राम मंदिर में दूसरी बार हुई प्राण प्रतिष्ठा। मोदी सरकार पर भड़की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार पर कसा तंज। पूछा, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले वाला क्या था? नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और इस तारीख को लेकर बहुत विवाद भी हुआ था। उस वक्त विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि अभी राम मंदिर का निर्माण भी ठीक से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है क्योंकि बीजेपी का मकसद चुनावी लाभ उठाना। खैर, विपक्ष के अलावा कई हिंदू साधु संतों ने भी इसका विरोध किया था। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इसका विरोध किया था और कहा था कि अभी राम मंदिर का पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है और ऐसे में सनातन धर्म के नियमों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है। खैर, इस तरह के विरोध हुए थे और आरोप लगाया गया था कि बीजेपी ऐसा सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रही है। खैर, चुनाव भी हो गया और एनडीए की सरकार भी बन गई, लेकिन इसी बीच एक बार फिर से यूपी की अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। दरअसल 5 जून को राम मंदिर में श्री राम दरबार के साथ ही 6 अन्य मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस दौरान सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल देखने को मिला। अयोध्या के राम मंदिर में वैदिक मंत्रों, हवन, राम रक्षा स्रोतों के साथ साथ भजन कीर्तन भी हुए और फिर से प्राण प्रतिष्ठा की गई। बस इसे लेकर ही नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल पूछ दिया कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले वाला क्या था? नेहा सिंह राठौर ने जैसे ही सरकार से तंज कसा और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के समर्थक चिढ़ गए। चलिए, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने तंज कसते हुए क्या कहा। 5 जून को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जिक्र करते हुए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा, अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अब हो रही है तो लोकसभा चुनाव से पहले जो हुआ था क्या था? क्या एक मंदिर में दो बार प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए? ज्ञानी लोग बताएं। नेहा सिंह राठौर ने जैसे ही पोस्ट किया तो फिर सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई और लोगों ने सरकार को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने छूटते ही कहा, प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, अब क्या? इसका मतलब है कि पहली प्रतिष्ठा गलत थी, अब शिखर बनने के बाद प्रतिष्ठा हो रही है। आपने जो कुछ भी किया वो गलत था। फिर से वहां जो शिखर प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम होंगे वो इस बात को प्रमाणित करेंगे कि पहले जो प्रतिष्ठा हुई वो धर्म शास्त्र के विरुद्ध थी, हिंदू धर्म के विरुद्ध थी। इसके अलावा योगेश नाम के एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, हिंदू हूँ, सोचना तो बनता है कि मेरे एक ही श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 2 बार क्यों? एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, क्या चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2 बार करवाना सही है? विचार क्या है? एक और यूजर ने लिखा, जब जब चुनाव आएंगे तब तब प्राण प्रतिष्ठा होती रहेगी या भाजपा अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करते रहेंगे? दीपक नाम के यूजर ने लिखा, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है क्या चुनावी लाभ न प्राप्त कर पाने से साहब का भगवान श्री राम से मोह भंग हो गया? आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा साहब का अटेंशन न प्राप्त कर सके। उनका प्रिय शब्द इन दिनों सिंदूर है, खाते सिंदूर हैं, नसों में बहाते सिंदूर हैं, पेड़ भी लगाते हैं तो सिंदूर का लगाते हैं। लैंगिक विरोधाभास बीच में ना आ रहे होते तो साहब कुछ दिन संभवतः बिहार चुनाव तक स्वयं सिंदूर लगाकर निकलते। वैसे उनका एडवाइजर चूक गया, वरना अयोध्या आते तो सिंदूर शब्द से संबंधित एक कार्यक्रम हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी को सिंदूर लेप करने का भी रख सकते थे। तो इस तरह से नेहा सिंह राठौर और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के सरकार पर तंज कसने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वैसे आप इस प्राण प्रतिष्ठा को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हिंदू धर्म के अनुसार दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का होना गलत है या फिर इस प्राण प्रतिष्ठा पर जानबूझकर राजनीति की जा रही है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।